विल डेफिनेटली लर्न फ्रॉम आवर फेलियर। मेजी ने सही बोला था, वो क्रिटिसिज्म कर रहा था, सही है भाई। मेजी भाई की 98% चीज़ें, जैसा एक ने कहा, कि बिल्कुल सही थी, एकदम सही थी। मैं 100% अग्री करता हूँ 98% चीज़ों से। एंड ऑल्सो मैं ये चीज़ से भी एग्री करता हूँ कि जब इंडिया में ही वो कंसिस्टेंसी नहीं है तो बाहर जाके कैसे ही होगी। इस चीज़ से मैं पार्शियली एग्री करता हूँ, बिकॉज भाई इंडिया में कभी कोई टीम जीतती है, कभी दूसरी टीम जीतती है, ऑफिशियल्स वगैरह। टीएक्स का इतना अच्छा रन था, बट देन उसके बाद में उनका इतना डाउनफॉल आया। एंड इंडिया में और भी, मतलब सबको पता ही है कि कोई भी ऐसी एक टीम नहीं है जो बैक टू बैक जीतती है। जैसे बाहर होता है अल्फा सेवन, बार बार आती है, बार बार आती है, सारे पीएमजी से फाइनल खेले वो लोग। तो वो चीज़ आई एग्री बिल्कुल कि इंडियन एज अ रीजन उतना कंसिस्टेंट नहीं है अपनी टीम्स। लेकिन बस द ओनली थिंग जो मुझे पसंद नहीं आई मिज़िया ने जो बोली कि मतलब उनने काइंड ऑफ एक नैरेटिव ऐसे शेप कर दिया कि जब उनको बाकी प्लेयर्स को दिखा रहे थे कि इन प्लेयर्स को देखो, ये ना व्लॉग्स बनाते हैं ना कुछ करते हैं, 11-12 घंटे ग्राइंड करते हैं। तो भाई बोलने को तो देखो हमारे पास भी बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसे, और उनको नहीं पता है। एंड हमको उनको प्रूव करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि हम लोगों ने कितने एफर्ट्स डाले हैं, हम लोगों ने कितना ग्राइंड किया है। ऐसे तो बोलने को तो हम भी बोल ही सकते हैं, मतलब कोई भी बोल सकता है। जब एक चीज़ तो देखो गाइस, लाइफ में ना समझ जाओ कि जब भी तुम अच्छा नहीं करोगे ना, लोग तुमको भाई हेट देने के लिए, क्रिटिसाइज करने के लिए कोई ना कोई चीज़ निकाल ही लेंगे आउट ऑफ एयर। सिंपल चीज़ है। अब बोलने को तो भाई मैं भी बोल सकता हूँ कि भाई उन लोग की शादी होके रखी है, डॉक और टॉप की, तो कि भाई फैमिली को वो इतना टाइम देते हैं देखो। और एक इंडियन प्लेयर्स को देख लो कि भाई सिर्फ गेम पे फोकस्ड हैं, समझ रहे हो ना, गर्लफ्रेंड ना कुछ, ना शादी, समझ रहे हो, सिर्फ अपने गेम पे फोकस है, करियर पे फोकस है। वाह वाह, बोलने को तो भाई कोई कुछ भी बोल सकता है, समझ रहे हो। बट उनने जो नैरेटिव वो शेप किया कि भाई इनको देखो व्लॉग्स भी नहीं बनाते हैं। और एक और चीज़ उनने कही जो मतलब बहुत हर्टफुल थी, और मैं समझ सकता हूँ। देखो पहली चीज़ तो कि भाई अगर उन्होंने कुछ गलत भी कहा है, तब भी मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों ने बहुत सपोर्ट भी किया है, और उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया है, मीज़ी ने भी स्टार्टिंग में। एंड मैं समझ सकता हूँ फ्रस्ट्रेशन की, जब एक्सपेक्टेशन इतनी ज़्यादा थी टीम से, एंड फिर टीम उतना अच्छा नहीं कर पाई, तो भाई फ्रस्ट्रेशन बहुत होती है, मुझे पता है। क्योंकि ये सिर्फ ओजी को सपोर्ट करने वाली बात नहीं थी, इंडिया की इकलौती रिप्रेजेंटेटिव थी उस टाइम उस लॉबी में। एंड कंप्लीटली अग्री है भाई, अगर कोई ऑफ द लिमिट्स जा कर के भी कुछ भी बोल देता है, मैं इमोशन अच्छे से समझ सकता हूँ, क्योंकि मैं भी उनके शूज़ में रहा हूँ। जब मैं बैठ करके बाकी अपनी इंडियन टीम्स को बाहर जा करके देखता था, और वो जब उतना अच्छा नहीं कर पाती थी, तो मुझे भी ख़राब लगता था, ऑब्वियस सी बात है। बट जस्ट मैं मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ कि उन्होंने एक चीज़ कही थी कि अम, कुछ तो ऐसे कहा था कि अ, एक टीम को तो शर्म नहीं आ रही है ये करके, कम से कम, ऐसा कुछ तो कहा था दूसरी टीम को, कम से कम। हाँ, चैट में बोला था किसी को तो कि कम से कम तुम तो शर्म कर लो। तो मतलब वो, मतलब जो टॉन्ट और जो नेरेटिव बनाने वाली चीज़ है कि हम मेहनत नहीं कर रहे हैं, या व्लॉग्स बनाने से 10 मिनट का अगर मैंने दिन में व्लॉग बना दिया तो क्या हो गया उससे। जो मैं और मेहनत करता हूँ रात रात को भाई जग के, मैप सीन्स वगैरह देखता हूँ, वो चीज़ उनको नहीं दिखती है। बट ठीक है। मेरे कोई मतलब दिल में ऐसे कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं है उनके अगेंस्ट। बस मैं, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि भाई कितना फ्रस्ट्रेटिंग होता है वहाँ पे बैठना। एंड जब उनने सपोर्ट किया, उनकी बात भी सही थी कि जब 2-3 दिन से, 3-4 दिन से उन्होंने स्ट्रीम पे सपोर्ट किया इतना, तब तो किसी ने नहीं बोला। ठीक है, समझ सकता हूँ मैं, जब खराब खेलती है टीम तो क्रिटिसिज्म ऑब्वियसली होता ही है। तो ऐसे कुछ हार्ड फीलिंग्स नहीं है, बस वही है, मैंने बता दिया मुझे जो चीज़ ख़राब लगी।